Hey people, welcome back to the Girl in Classes. How I scored 95 plus in economics. This video is divided into two parts. First, how to prepare for economics exam. Second, how to solve the paper. Let's get into the first part. Economics is divided into two parts: macroeconomics and Indian economic development. Indian economic development is fairly easy and very scoring. You can easily score more than 35 in this subject. There isn't much concept here, थोड़ा बहुत understanding होनी चाहिए and you'll be able to form your answers. To every ऑल्सो भाई कोई चिंता नहीं करनी है, डेट और ईयर की एक भी नहीं आया था। लास्ट टाइम मैं बहुत पढ़ के गई थी, रटा था ईयर वगैरह, एक भी नहीं आया, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आ भी गया तो 1 मार्क से ज़्यादा नहीं आएगा। नाउ चैप्टर्स दैट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी टू: डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से करना। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को भी प्रायोरिटी देनी है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 चैप्टर्स अच्छे से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉल्व PAYQs एंड दिस मच शुड बी इनफ फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Macroeconomics. This is where you need to pay more attention to because it is very conceptual and practical. National income. भाई बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक यहाँ से आना कंफर्म है 100%। तो इसके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, लाइक जितना हो सके उतना सॉल्व करो। एंड प्लीज़ वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते, हॉट्स वगैरह, प्लीज़ उन्हें सॉल्व कर लो। वो तुम्हें या तो संदीप गर्ग की बुक में मिल जाएगा या तो TR जैन और VK ओरी, तो प्लीज़ उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। हॉट्स हेल्प मी अ लॉट. It clears your doubt and also increases thinking ability. Do a revision and then solve HOTS. This will help you in solving conceptual questions during exam. मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट. भाई देखो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, 2 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। 2 दिन क्या, मैं तो कह रही हूँ 1 दिन में ये तीनों रिवाइज़ कर लो, दिस इज़ वेरी ईजी. नेक्स्ट ये थोड़ा हार्ड है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और वेरी कॉन्सेप्चुअल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएटिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर ऑल द ग्राफ्स रिलेटेड टू योर सेविंग फंक्शन, इक्विलिब्रियम, PPC डायग्राम एक्सेट्रा। भाई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, भाई डायग्राम बना के आ जाइयो। कुछ नहीं आ रहा है, डायग्राम छाप दो प्लीज़। डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलते हैं, ग्राफ बनाने से मार्क्स मिलते हैं, तो प्लीज़ ग्राफ छाप के आना। आंसर में ग्राफ बना दो, नंबर्स मिल जाते हैं, सो ग्राफ इज़ ऑल्सो अ मस्ट थिंगी. एंड एज ऑलवेज PYQ सॉल्व करके जाना, एटलीस्ट 3 to 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लियो. Coming to how to solve your paper. The second you have the question paper, start solving MCQ. Put a tiny dot next to the correct option. As for the writing time, I would suggest starting with Indian economic development part. ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, इसमें तुमने पहले से रिविजन करके रखी है, सुबह सुबह जो भी रट के रखा है सारी चीज़ें दिमाग में फ्रेश होंगी, तो जल्दी से ये पार्ट कंप्लीट कर लो। लाइक पेपर मिले, क्योंकि जो तुम्हारा रीडिंग टाइम होता है, भाई रीडिंग इसमें कुछ खास क्वेश्चंस तो आए नहीं, तुम्हें रीड करना है, भाई सबसे पहले MCQ सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद जब राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड भाई डोंट राइट अ लॉट. What I mean is, don't write unnecessary things or don't repeat the same thing again and again. Your answer should be precise. Do not write full page answer for 2-3 marks questions. 6-7 line are more than enough. And then take your time in solving micro part. Also, if you are given an option to choose between 2 questions where one is theory and one is numerical, न्यूमेरिकल करो. न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलना इज़ कन्फर्म्ड. थ्योरी में तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, न्यूमेरिकल किसी भी तौर से तुम्हारा न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं कटेगा अगर तुमने गलत नहीं लिखा है, तो प्लीज़ चूज़ द न्यूमेरिकल वन. ऑल्सो भाई देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा, मैक्रो में तुम टाइम दे सकते हो, आराम से इसको सॉल्व करो, सोच के तमीज़ से चीज़ें लिखो, अच्छे अच्छे देयर फॉर कंक्लूजन वाले वर्ड्स डालो और प्लीज़ अंडरलाइन कर दियो, ठीक है. और पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, जहाँ नेसेसिटी है वहाँ पॉइंट्स में लिखो, फालतू में ये पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, सुंदर सुंदर लिखो. एंड this is it. If you have any queries, comment down below. I'll try my best to solve your queries. Anyways, bye and all the best.